जब गर्ग देव से पता चला, गर्ग ऋषि से पता चला कि गंडांत योग रेवती नक्षत्र में पड़ा और रेवती नक्षत्र ही सब इस समस्या की जड़ है, तो ऋत्वाक ऋषि ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित कर रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। और जैसे ही ऋत्वाक ऋषि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दिया, वैसे ही रेवती नक्षत्र आकाश से नीचे आकर के कुमुंद पर्वत पर गिर गया। कुमुंद पर्वत पर वह रेवती नक्षत्र गिर गया, जिसे गिरिनाल पर्वत गुजरात में आपने सुना होगा, आज भी है, सुना है आप लोगों ने। तो वह पर्वत रेवत्या पर्वत भी कहलाया है, रेवत्या पर्वत भी कहलाया, गिरिनाल पर्वत भी कहलाया और कुमुंद पर्वत भी कहलाया। अब रेवती नक्षत्र जैसे ही कुमुंद पर्वत पर गिरा, उस नक्षत्र से बहुत तेज एक प्रकाशमय ज्योति निकली, एक बहुत तेज किरणें निकली। उस कुमुंद पर्वत के पास में ही प्रमुच ऋषि का आश्रम था। अब प्रमुच ऋषि देखते हैं कि उस पर्वत से चमक उठ रही है, तो प्रमुच ऋषि कुमुंद पर्वत पर पहुंचते हैं और उस चमक के पास जैसे ही पहुंचते हैं, तो उस चमक के प्रभाव से एक कन्या का उस कुमुंद पर्वत पर प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। रेवती नक्षत्र की चमक से एक कन्या का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। अब प्रमुच ऋषि कन्या को देखते हैं, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सुंदर। तो प्रमुच ऋषि उस कन्या को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर अपने आश्रम ले आते हैं और उस कन्या का भरण पोषण पालन करने लगते हैं। समय बीतता है, कन्या बड़ी होती है। अब प्रमुच ऋषि को उस कन्या की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि प्रमुच ऋषि जानते थे कि रेवती नक्षत्र की चमक से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उन्होंने उस कन्या का नाम भी रेवती ही रखा था। क्या रखा था? रेवती ही रखा था। अब जब रेवती कन्या बड़ी हुई तो ऋत्वाक ऋषि को उसकी विवाह की चिंता हुई, और जब विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने अग्नि देवता का स्मरण किया, अग्नि देवता का तप किया। और जैसे ही उन्होंने अग्नि देवता का स्मरण किया, वहां पर अग्नि देवता प्रकट हुए। और अग्नि देवता से जब प्रमुच ऋषि पूछ रहे हैं कि हे देव, ये कन्या मुझे रेवती नक्षत्र के चमक के प्रभाव से प्राप्त हुई है, और पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि मैं अब अपनी पुत्री रेवती का कन्यादान कर दूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका वर कौन होगा, इसके योग्य कौन होगा। अग्निदेव तक्षण ही कहते हैं कि ऋषिवर, आप चिंता ना करें, प्रकृति ने आपकी पुत्री रेवती के लिए उसका वर निश्चित कर दिया है। और कुछ ही देर बाद जैसे ही आप अभी अपने कक्ष से बाहर निकलोगे, आपका पुत्री का वर आपको दिखाई दे जाएगा। अब प्रमुच ऋषि बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और इस तरफ दुर्दम राजा कालंदी के पुत्र, राजा विक्रमशील के पुत्र आखेट करते हुए, जंगलों में भ्रमण करते हुए प्रमुच ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंच गए। वह लंबा सफर करते आ रहे थे जंगलों में, तो उन्हें थकान हुई, तो उन्हें कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया किसी और की नहीं, प्रमुच ऋषि की थी। वह कुटिया के पास जाकर के उन्होंने आवाज दी और पीने के लिए जल मांगा। और जैसे ही उन्होंने पीने के लिए जल मांगा, तो एक कन्या की आवाज, रेवती की आवाज उन्हें आई कि आप मान्यवर भीतर आ जाएं, बैठ जाएं, मैं आपको जल ग्रहण कराती हूं। और दुर्दम राजा कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर यहां पर प्रसंग चल रहा है कि दुर्दम राजा प्रमुच ऋषि के कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं, और उसी कुटिया में ध्यान कक्ष में यहाँ पर प्रमुच ऋषि अग्नि देवता से वार्ता कर रहे हैं। वार्ता पूर्ण होती ही है, अग्नि देवता कहते ही हैं कि आप बाहर जैसे ही होंगे
आपको आपकी पुत्री का वर सामने दिखाई देगा। और यहाँ पर रेवती हाथों में जल लेकर के दुर्दम को जल ग्रहण कराने के लिए दे रही है, और दुर्दम राजा कक्ष के बाहर बैठे हैं, और ऋत्वाक ऋषि कक्ष के बाहर आ रहे हैं, और वो देखते हैं कि उनकी पुत्री एक नव युवक को, एक सुंदर युवक को जल ग्रहण करा रही है। और अग्नि देवता का वो मन ही मन स्मरण करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और उस युवक को वह जाकर के आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो आप विवाह के पहले ही अपने भार्या के हाथों से जल ग्रहण कर रहे हैं। भार्या माने पत्नी। प्रमुच ऋषि कि जो जमाई बनने वाले हैं, निमाड़ क्षेत्र की भाषा में जमाई कहते हैं ना, जमाई जमाई जो करते नहीं बिल्कुल कमाई। बुरा नहीं माने भाई। तो वो प्रमुच ऋषि दुर्दम से कह रहे हैं कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो विवाह के पहले ही आप अपनी भार्या से जल ग्रहण कर रहे हैं। अब दुर्दम राजा तो पहले से ही विवाहित थे, वो बड़े अचंभित हो गए कि यह ऋषि हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विवाह से पहले हम तो विवाहित हैं, हमारी पत्नियां तो हमारे राजमहल में हैं। अब उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी ऋत्वाक ऋषि से कि ऋषिवर हम कुछ समझे नहीं हैं। तो प्रमुच ऋषि ने कहा कि अग्निदेव ने अभी हमें यह बताया है, यह आशीर्वाद दिया है कि आप ही हमारे पुत्री के वर होंगे, हमारे जमाई होंगे, और आपने जल भी ग्रहण कर लिया है, तो अब आपको यह स्वीकारना होगा। अब दुर्दम राजा बड़े ही विडंबना में पड़ जाते हैं, लेकिन किसी ऋषि की बात को वो टाल नहीं सकते। एक राजा का धर्म होता है कि उसके राज्य में पधारे ऋषियों का जो भी विषय होता है या जो भी आदेश होता है वो उसे टालते नहीं। और जब परशुराम जी ने भी ऋषि रूप धारण कर हरिश्चंद्र राजा का राजपाट लिया था, तब राजा मना नहीं कर पाए। तो दुर्दम राजा ने प्रमुच ऋषि को यह वचन दे दिया कि ठीक है ऋषिवर, आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस प्रकार आप तपोबली हैं, आपके तप से सारे देवता स्वर्ग से आपकी कुटिया में उतर आते हैं, तो अगर आप मुझे यह वचन देते हैं या आशीर्वाद देते हैं कि आपकी पुत्री के विवाह के बाद जो मुझे संतान होगी वह संतान भी आपके जैसे ही तपोबली होगी, और वो इस संसार में मनुपद को प्राप्त करेगी, और अगर ऐसा आप आशीर्वाद देते हैं तो मैं तत्क्षण आपकी पुत्री से विवाह करके अपने राज्य लौटता हूं। अब ऋत्वाक ऋषि चिंतित हो गए, क्योंकि मनुपद प्राप्त करना, जो 14 मनु जो इस संसार में भोग को प्राप्त करते हैं और जो अजर अमर है, जिनकी मृत्यु क्या नहीं होती, जिनकी मृत्यु नहीं होती। अब ऋत्वाक ऋषि ने इस विषय में विचार करने का समय मांगा दुर्दम से। कुछ समय मिलते ही, जो समय उन्होंने मांगा वो समय मिलते ही दुर्दम ऋषि लोमस ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने पूरा वृतांत जो अग्नि देवता एवं ऋत्वाक ऋषि में हुआ एवं ऋत्वाक ऋषि और दुर्दम में हुआ, और दुर्दम ने जो शर्त ऋषिवर से रखी कि हमारा जो पुत्र होगा वह आपके समान तपोबली और मनुपद प्राप्त करने वाला हो। लेकिन ऋत्वाक ऋषि जानते थे कि कोई ऐसा तप है ही नहीं, कोई ऐसी साधना है ही नहीं जिससे मनुपद को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि मनुपद तो ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों में है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते। ना अग्नि के हाथ में है, ना वायु देवता के हाथ में है, ना अश्विन कुमार देवताओं के हाथ में है, ना भगवान कार्तिकेय के हाथ में है।
तो उन्होंने लोमस ऋषि के सामने यह जब विषय रखा तो लोमस ऋषि कह रहे हैं ऋत्वाक ऋषि से कि अगर आध्याशक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए तो मनु पद को भी प्राप्त किया जा सकता है, मनु पद को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मनु पद प्राप्त करने के लिए हमें उस देवी के नभा यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा। अब ऋत्वाक ऋषि दुर्दम से कह रहे हैं कि मैं आपको वचन देता हूं कि विवाह के बाद जो संतान आपको होगी वह मनु पद प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको लोमस ऋषि से नवहा यज्ञ अनुष्ठान कराना होगा और उस अनुष्ठान की कृपा से ही आपको मनु पद प्राप्त करने वाली संतान होगी। अब यहां पर दुर्दम राजा का रेवती नक्षत्र के प्रभाव से जो कन्या जन्मी, जिसका नाम रेवती हुआ, जिसका पालन प्रमुच ऋषि ने किया, उससे विवाह होता है। विवाह के बाद वह दोनों लोमस ऋषि के आश्रम नवहा यज्ञ के लिए पहुंचते हैं। यहां पर लोमस ऋषि नवहा यज्ञ की तैयारी करते, अनुष्ठान की तैयारी करते हैं और यहां पर दुर्दम राजा देवी भागवत श्रवण करने की तैयारी करते हैं और क्या कहते हैं, हुमा मुरादे पूरी कर दे। बड़ी भाव के साथ लोमस ऋषि नवहा यज्ञ प्रारंभ करा रहे हैं।